पंजाब असेंबली का हंगामाखेज बजट इजलास आज दोबारा होगा। हुकूमती और ओपोजिशन रहनुमाओं में बैठक भी हुई। तहरीक इंसाफ आईजी और चीफ सेक्रेटरी को असेंबली में पेश करने पर बाजिद। बजट मंजूर करने के लिए भी तैयार है रहनुमा पीटीआई सब्तैन खान की मीडिया टॉक। हुकूमत ने स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही को हटाने का असूली फैसला कर लिया। हमजा शहबाज की जेर सदारत मुशावरती इजलास। ऑपोजिशन की जानिब से बजट रोकने के इम्कान पर कानूनी माहिरीन से मुशावरत। आईजी और चीफ सेक्रेटरी को आज भी असेंबली में पेश न करने का फैसला। डॉलर की कदर में इजाफा, रुपए की तंजली बरकरार। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में 206 रुपए से भी तजावुज। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बदतरीन मंदी, सरमायाकारों को अरबों रुपए का नुकसान। फवाद चौधरी मजीद सूबों और सदारती निजाम के ख्वाहिशमंद। 19 सूबों की जरूरत है, डिवीजन्स को सूबे बनाना चाहिए। नवाज शरीफ डील के बगैर वतन वापस नहीं आएंगे। शहबाज शरीफ डील करके ही वजीर आजम बने हैं। हुकूमत की कमर टूट चुकी, हुक्मरान इत्तेहाद खुद अपने लिए खतरा है। फवाद चौधरी का नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। इंपोर्टेड हुकूमत मौत के कुएं की सर्कस में नाच रही है। शेख रशीद की हुकूमत पर वार। आसिफ जरदारी से लेकर शहबाज शरीफ तक तमाम केसेस का रिकॉर्ड महकमों ने गायब कर दिया। जरदारी काफिले के 2 वज़रा को साथ रखने के लिए चौधरी शुजात के पास जाते हैं। साबिक वज़ीर दाखिला का बयान। अब सख्त फैसलों से मुल्क में मुआशी हालात बेहतर होंगे। हुक्मरान मुल्क की मईशत के खिलाफ फैसले करते रहे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि IMF से गलत मुआहिदे इमरान खान ने किए, अब मुल्क चलाने के लिए सख्त फैसले ले रहे हैं। नैब का इदारा जब तक है मुल्क नहीं चल सकता। बिलावल भुट्टो सरकारी दौरे पर ईरान पहुंच गए। वज़ीर खारजा का ईरानी हम मनसब में दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। बिलावल मशहद भी जाएंगे। दौरे के दौरान ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर अहम बातचीत भी होगी। पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने का कोई इम्कान। FATF के एक्शन प्लान के तमाम 34 निकात पर अमल दरामद मुकम्मल। जर्मनी में आज से 17 जून तक FATF इजलास शेड्यूल। पेरिस में अक्टूबर के इजलास में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का फैसला होगा। IMF का भी पाकिस्तान को डू मोर का मुतालबा। बजट को मुस्तहकम करने के लिए मजीद इकदामात की जरूरत होगी। बजट को IMF प्रोग्राम के कलीदी मकासद के मुताबिक लाने के लिए भी इजाफी इकदामात करना होंगे। लोड शेडिंग के सताए कराची वालों को बिजली का नया झटका देने की तैयारी। नेपरा आज के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। के इलेक्ट्रिक ने जनवरी से मार्च की एडजस्टमेंट में फी यूनिट 4 रुपए 52 पैसे इजाफा मांगा है। बाइख्तियार अफराद ने ECL कवानीन में तरमीम करके फायदा उठाया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल। ECL कवानीन में तरमीम और तहकीकात में हुकूमती मुदाखलत पर अज़खुद नोटिस के समाअत। मुल्जिम भी बैरून मुल्क जाना चाहे तो उसे वजारत दाखिला से इजाजत लेना होगी।
चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। लाहौर हाईकोर्ट में बिलावल भुट्टो की नाअहली के लिए दरख्वास्त, अदालत ने इलेक्शन कमीशन को 30 रोज में फैसला करने का हुक्म दे दिया। और कैनेडियन वजीर आजम एक बार फिर से कोरोना में मुब्तला, टेस्ट मस्बत आने के बाद करंतना कर लिया, एहतियाती तदाबीर पर अमल करूंगा। जस्टिन ट्रूडो का ट्वीट, अवाम से वैक्सीनेशन की भी अपील। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं शिजा नईम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। इंटरबैंक मार्केट में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद महंगा होकर 205 रुपए 10 पैसे का हो गया। कारोबार के आगाज से अब तक डॉलर की कदर में 1 रुपए 24 पैसे का इजाफा हो चुका है। आपको एक बार फिर अपडेट करें, इंटरबैंक मार्केट में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी है। पंजाब असेंबली का बजट इजलास आज भी ताखीर का शिकार, हुकूमत का अता तारड़ को आज भी इजलास में लाने का ऐलान। हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं में बैठक भी हुई। तहरीक इंसाफ आईजी और चीफ सेक्रेटरी को असेंबली में पेश करने पर बाजिद, बजट मंजूर करने के लिए भी तैयार हैं। आपको एक बार फिर अपडेट करेंगे, पंजाब असेंबली का बजट इजलास आज भी ताखीर का शिकार, हुकूमत का अता तारड़ को आज भी इजलास में लाने का ऐलान। हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं में बैठक भी हुई। तहरीक इंसाफ आईजी और चीफ सेक्रेटरी को असेंबली में पेश करने पर बाजिद, बजट मंजूर करने के लिए भी तैयार हैं। आपको एक बार फिर अपडेट करेंगे, पंजाब असेंबली का बजट इजलास आज भी ताखीर का शिकार, हुकूमत का अता तारड़ को आज भी इजलास में लाने का ऐलान। हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं में बैठक भी हुई। तहरीक इंसाफ आईजी और चीफ सेक्रेटरी को असेंबली में पेश करने पर बाजिद, बजट मंजूर करने के लिए भी तैयार हैं। अपडेट करते चले, पंजाब असेंबली का बजट इजलास आज भी ताखीर का शिकार, हुकूमत का अता तारड़ को आज भी इजलास में लाने का ऐलान। हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं में बैठक भी हुई। तहरीक इंसाफ आईजी और चीफ सेक्रेटरी को असेंबली में पेश करने पर बाजिद, बजट मंजूर करने के लिए भी तैयार हैं। पंजाब असेंबली का बजट इजलास आज भी ताखीर का शिकार है। हुकूमत का अता तारड़ को आज भी इजलास में लाने का ऐलान। हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं में बैठक भी हुई। तहरीक इंसाफ आईजी और चीफ सेक्रेटरी को असेंबली में पेश करने पर बाजिद है, बजट मंजूर करने के लिए भी तैयार हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर शहबाज जराई हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से उनसे बात करेंगे। जी शहबाज, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पंजाब में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। पंजाब असेंबली का ऐवान अरकान का मुंतजर है। पंजाब हुकूमत ने आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को असेंबली में ना पेश करने का ऐलान किया है और साथ ही सूबाई वजीर अता तारड़ को भी ऐवान में ले जाने पर डट गए हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज पंजाब असेंबली का बजट इजलास 6 घंटे की तखीर के बाद शुरू हुआ था।
लेकिन फिर हंगामा आरई के बाद 1 घंटे के बाद मुलतवी कर दिया गया। 1 घंटे वक्फे के बाद इजलास शुरू हुआ तो एक मौका पर स्पीकर की जानिब से अता तादर को ईवान से निकल जाने का हुक्म दिया गया, जिसके बाद अता तादर ने एहतजाजन ईवान से वॉकआउट करते हुए कहा कि ये 12 करोड़ अवाम का मुल्क है और बजट को मैं रोकना नहीं चाहता हूं। पंजाब असम्बली के इजलास की सदारत करने वाले स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने इस मौका पर रूलिंग देते हुए कहा, आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को हाउस में लाने का हुक्म दिया और कहा कि जब तक ये दोनों नहीं आएंगे इस वक्त तक बजट पेश नहीं होगा। मैं आपको यहाँ ये बताते चलूं कि जो अपोजिशन हुकूमती जमात है इसमें चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ अदम एतबार की मुहिम जो है उसको भी बहुत तेज कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया शहबाज हराई, आप हमें तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। खबर शामिल करेंगे लाहौर के इलाके में रावी रोड में पुलिस की मनशियात फरोश के खिलाफ कार्रवाई। 2 मुल्जिमान इशफाक और शहबाज से 22 किलो चर्स और 14 किलो अफ्यून बरामद कर ली गई। आपको एक बार फिर अपडेट करते चले, लाहौर के इलाके में रावी रोड में पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। 2 मुल्जिमान इशफाक और शहबाज से 22 किलो चर्स और 14 किलो अफ्यून बरामद कर ली गई। अपडेट करते चले, लाहौर के इलाके में रावी रोड में पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। 2 मुल्जिमान इशफाक और शहबाज से 22 किलो चर्स और 14 किलो अफ्यून बरामद कर ली गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, तफसीलात से अपडेट कीजिएगा। देखिए, सीसीपी लाहौर बलावल सदीक कमियाना के हुक्म और डीओजी ऑपरेशन लाहौर कैप्टन रजाक चौधरी के हुक्म पर जो है एक्टिविटी को स्टार्ट किया गया था, जो कि लाहौर में जिस तरह से तालीमी इदारों के जिद्दो नवाब मंशियात फरोशी का धंधा जो है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा था। इसी पर जो है वो आईजी पंजाब ने भी नजर किया था और खासकर कहा था कि तालीमी इदारों के जिद्दो नवाब में जो है वो मंशियात फरोशी का धंधा बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। इसी पर रियाज गोंगल जो कि ऐसे जो रावी रोड का इनाम है, उन्होंने ऐसे 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जो आयशा डिग्री कॉलेज के अलावा दीगर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के खाते में जो है वो मंशियात फरोशी करते थे। और 2 मुल्जिमान में जो है वो एक का नाम इस्फाक और दूसरे का नाम शहबाज है। उनके कब्जा से जो है वो 22 किलो जो है वो चरस बरामद की गई है, जबकि 14 किलो अफीम बरामद की गई है। तकरीबन ये लाखों रुपए मालिक की मंशियात बनती है। और सबसे अगर बात की जाए रावी रोड की, जिन्होंने बड़ी जरूरत दिलेरी और जो है वो बहादुरी का मुजाहरा करते हुए एक गाड़ी को रोका, जो कि गाड़ी वाले ने पुलिस के साथ मुजाहरत भी की, लेकिन उसके बावजूद भी जरूरत बहादुरी का मुजाहरा करने वाले जो है वो रियाज गोंगल ऐसे जो रावी रोड ने अपनी टीम के हमरा जो है दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जा से लाखों रुपए मालिक की जो है वो मंशियात। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप हमें तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।